Yes, hello Deepak, welcome on Upedia platform, and let's start your RAC snap for your uh, BPSC interview for the post of lecturer in various polytechnic colleges of Bihar. So Deepak, RAC mein I'm going to start with the psychrometry. Can you tell me something about psychrometric chart? What is psychrometric chart? Psychrometry is the branch of science which deals with the air or moisture. Hmm? Air or moisture. ठीक है, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है? साइक्रोमेट्री चार्ट में सर हम क्या करते हैं कि हम जनरली वो कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ करते हैं सर। और उसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो हम क्या ड्राइवल टेम्परेचर रहते हैं और वाई एक्सिस पे प्रेशर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये सब होती है सर। उसके बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन को ड्रॉ करते हैं। मेन साइक्रोमेट्री जनरली डील्स विद द एयर और मॉइस्चर को डील्स करती है सर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो किसी भी हम क्या इसमें एयर कंडीशन में जनरली हम क्या कहते हैं सर, स्टडी ऑफ वेलोसिटी होती है, प्यूरिटी ऑफ एयर होती है, टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी होती है। डेल्टन लॉ सुना आपने? डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जी, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में करता है कि डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ इट। So how you are going to measure the partial pressure? Like suppose you are having a mixture of gases. तो पार्शियल प्रेशर सर मेजर कर हाँ, atmospheric air is a mixture of various gases. So how you are going to measure the partial pressure of each and every gas? सर पार्शियल प्रेशर मेजर करने के लिए सर हम उसके जिसे क्या हम एक पार्शियल प्रेशर, ये तो ठीक बताया आपने। टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। पार्शियल प्रेशर, यस सर। बट वो पार्शियल प्रेशर मेजर कैसे करोगे आप? सर अलग अलग पार्शियल प्रेशर सर अलग अलग हम क्या करते हैं कि उसको सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं सर। उससे हम दो टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं सर। जिसे उसके दो कोई भी पाइप है कुछ भी है, उसके सर 2 पॉइंट पे हम लेके उसको मेजरमेंट करते हैं उसके। आपने किया ऐसा कभी? ऐसा किया आपने कभी? नहीं सर, प्रैक्टिकल तो नहीं किया। पढ़ा है कहीं पे ऐसा? सर पढ़ा भी नहीं है आपने, किया भी नहीं है, तो ये कहाँ से आप समझ पा रहे हो, कहाँ से रिकॉल कर पा रहे हो? ये मैं सर गेस कर रहा था सर। गेस कर रहे हो आप? ठीक है, चलो। तो इज इट गुड फॉर अ टीचर टू गेस रैंडम गेसेस? नहीं सर, ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल किए नहीं है सर इसका जनरली। कोई बात नहीं। आप मेरे को बताओ, थर्मोडायनामिक वेट बल्ब टेम्परेचर से आप क्या समझते हो? वेट बल्ब टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? क्या करते हैं कि हम थर्मोडायनामिक वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या करते हैं सर कि उसमें हम थर्मोडायनामिक वेट बल्ब में क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एट विच द बल्ब इज कवर विद द वेट क्लॉथ। वेट क्लॉथ हम कवर कर देते हैं। उसके बाद द्वारा हम क्या करते हैं सर, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। नहीं, वेट बल्ब में और थर्मोडायनामिक वेट बल्ब में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है सर। थर्मोडायनामिक वेट बल्ब सर, थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब तो सर कोई बात नहीं। आप मेरे को बताओ, वेंटिलेशन और इनफिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? वेंटिलेशन में क्या होता है कि हमें कहीं भी प्यूरिटी ऑफ एयर 100% प्यूरिटी ऑफ एयर रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन ऑफ एयर। और इनफिल्ट्रेशन का सर जैसे हम ऑपरेशन जो थिएटर होता है उसमें हम चाहते हैं कि 100% वेंटिलेशन ऑफ एयर होना चाहिए सर। और इनफिल्ट्रेशन का
इन्फॉर्मेशन तो सर नहीं है। कोई बात नहीं। आप VCRS साइकिल आपने जरूर पढ़ा होगा दीपक। जी सर। So जी सर। tell me something about this VCRS cycle, where we use and how we can improve that performance of VCRS cycle. और VCRS साइकिल में सर हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव पहले तो हम यूज करते हैं यहाँ पे जब ये जनरली होती है हाई ग्रेड एनर्जी की होती है साइकिल। और इसको सर हम क्या करते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं इसको रेफ्रिजरेशन ये बेल कोलेमन साइकिल पर वर्क करती है सर। VCRS साइकिल और बेलकोलीमैन तो कैसे हो जाएगा? VCRS सॉरी साइकिल तो VCRS पे काम करेगा ना? सॉरी सर VCRS साइकिल ये सॉरी गैस साइकिल बेल कोलेमन पर वर्क करती है सर। और ये साइकिल सर क्या होता है कि जनरली हाई ग्रेड एनर्जी पर वर्क करती है सर। और इसमें हमारा इसमें क्या होता है कि जो VCRS साइकिल होती है इसमें हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार सुपर हीटिंग करते हैं सुपर हीटिंग और कूलिंग भी करते हैं जो कि हमारा या तो एक बार एक कंडेंसर का टेम्परेचर को इंक्रीज करा देते हैं या तो इवेपोरेटर टेम्परेचर को इंक्रीज ये डिक्रीज कराते हैं। इस तरह हम करके सर उसका परफॉर्मेंस कंडेंसर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ाने से सर हमारा क्या होता है कि उसका हमारा रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट होता है वो तो हमारा डिक्रीज हो जाता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है वर्क जो हमारा प्रेशर रेशियो होता है प्रेशर रेशियो हमारी बढ़ जाती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी डिक्रीज हो जाती है। वर्क इनपुट सर जो होता है कंप्रेसर का वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब इम्पैक्ट होता है। तो इससे तो COP घटेगी ना? मैंने तो आपको कहा है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए सर हमारा सुपर हीटिंग करेगा। सुपर हीटिंग में जैसे कि हमारा इसमें दो प्रकार से हो रहा है। हम एक बार क्या करें रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं सर। जैसे R12 हमारा R12 रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो वहां से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर सुपर हीटिंग करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करेंगे। जैसे हमारा जहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का हमें बढ़ाना होगा तो वहां पर R12 रेफ्रिजरेंट यूज कर लेंगे। और जहाँ पे हमारा क्या तो वर्क इनपुट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम NH3 यूज कर लेंगे अमोनिया यूज कर लेंगे। तो इस तरह हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके साथ। चलो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या होता है दीपक? सर कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जनरली क्या होता है कि जब हमारा वेरी अल्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वेरी अल्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है माने लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे हम देखते हैं कि सर टेम्परेचर जो लो करते हैं तो उसके कारण हमारा प्रेशर भी लो हो जाता है। इवेपोरेटर का जो प्रेशर और लो हो जाता है। इवेपोरेटर का प्रेशर लो हो जाता है तो सर इसके कारण हमारा क्या होता है कि वर्क रेशियो बहुत बढ़ जाता है वर्क इनपुट बहुत बढ़ जाता है और प्रेशर रेशियो हमारा बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। उसी के कारण हम इसी को इंप्रूव करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो वर्क इनपुट बढ़ रहा है उसको या प्रेशर रेशियो जो बढ़ रहा है उसको हम ये करने के लिए कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसे हमारा टेम्परेचर तो बहुत लो चाहिए तो उसके लिए हम कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम करते हैं जिसमें हम दो को रेफ्रिजरेटर को कपल कर देते हैं एक टॉप एंड बॉटम करके। अच्छा, what you feel, what are the desirable properties of refrigerant? डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट पे क्या होता है कि सर हमारा थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। हीट ट्रांसफर H ज्यादा होना चाहिए। लेटेंट हीट हमारा ज्यादा होना चाहिए सर। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो भी हाई होना चाहिए सर। ये बाकी जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ये सब हमारा लो होना चाहिए सर। अच्छा, लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्यों हाई होना चाहिए? लेटेंट हीट वेपराइजेशन सर इसलिए हाई होना चाहिए कि जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का जैसा कि क्लाइमेट के हिसाब से सर हमारा क्या होता है कि उसका हीट हमारे जैसे कि कोई भी है जैसे अमोनिया का हमारा देखते हैं कि लेटेंट हीट वेपराइजेशन हमारा होता है 2200 कुछ करके होता है सर 2261 या कुछ होता है सर। तो ऐसे हमारा लेटेंट हीट वेपराइजेशन इसलिए होना चाहिए ताकि हमारा उसको थ्रू हम हीट को ऑब्जॉर्व कर ले सर। और सर लेटेंट हीट में और हम जैसे कि सर क्या होता है एक सेकंड बता रहा हूँ। हीट में सर हाँ जैसे कि क्या और जैसे लेटेंट हीट हमारा जैसे हम हमारा सर RC जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है M/RC होता है सर जैसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो हमारा क्या होता है जैसे हमारा लेटेंट हीट हमारा जैसे ज्यादा हो रहा है सर तो लेटेंट हीट ज्यादा होता है उसका मास फ्लो रेट हमारा कम होता है। तो हमारा मास फ्लो रेट जो यदि कोई भी चीज मास फ्लो रेट कम हो रहा है सर कम हो रहा है तो हमारा ये डिजायरेबल होगा इसलिए कि सर हमारा जैसे कोई भी चीज मास फ्लो रेट जो ज्यादा हो रहा है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जिसका कारण फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा तो इसका अच्छा, इसलिए हमारा वो डिजायरेबल क्या समझते हो आप दीपक? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय थ्रोटलिंग प्रोसेस?
थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सर हमारा ये इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होता है। इरिवर्सिबल क्यों होता है थ्रोटलिंग? थ्रॉटलिंग इसलिए कि सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है सर, इसलिए कि हमारा इंथैल्पी इसमें हमारा कांस्टेंट होता है सर, इंथैल्पी भी कांस्टेंट होता है, वर्क इनपुट हमारा होता ही नहीं है, हीट ट्रांसफर कुछ भी नहीं होता है। और ये इरिवर्सिबल इसलिए होता है सर कि कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है सर, और हम एक कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है तो सर हम ऊपर से जैसे कि हम उसको रिवर्सिबल तो बना नहीं सकते सर प्रोसेस को, रिवर्सिबल वहां हाँ थ्रॉटलिंग, हाँ ये क्या होता है सर, पार्शियल ओपनिंग होता है। इसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, पार्शियल ओपनिंग प्रोसेस होता है। तो जब हम किसी चीज में पार्शियल ओपनिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, जिससे कि हम एक हमारा क्लोज चैम्बर है, एक ओपन ये है, हमें क्या करते हैं, जब से हम जो एक हम डायफ्राम के थ्रू उसको हटाते हैं तो वहां से थोड़ा सा उसमें पंचर कर देते हैं, तो इस तरह क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर फील होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण भी होता है, तो फ्रिक्शन जो इसमें रोल आ जाता है, इसीलिए सर हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स वहां पे जो बाउंड्री वाल होती है उसके रगड़ करते रहते हैं सर। चलो दीपक, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में क्या होता है सर कि 1 ton of refrigeration is defined as the 0 degree Celsius of water is converted to 0 degree Celsius in ice in 24 hours is called the 1 ton of refrigeration. 1 ton of refrigeration equal to 3.5 kilowatt होता है। ये प्रूव कर सकते हो हाउ यू कैन से कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 3.5 किलोवाट? 1 ton of refrigeration सर प्रूफ जैसे कि हम 240 kg पर मिनट होता है सर, ये 240 1 किलो टन जो, ऑफ रेफ्रिजरेशन जो बेसिक डेफिनेशन आपने दिया, यूजिंग हाँ दैट हाँ बेसिक डेफिनेशन कैन यू फाइंड आउट 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोवाट? सर इसको हमें निकालना पड़ेगा सर, इसको इसलिए कि 1 टन को हम हीट को जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस से हम जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे सर, एक सेकंड सर। 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है, वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर से हम आइस पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे लेटेंट हीट होना चाहिए, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी है, आइस, ठीक है, आइस से हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एमसीबी हमारा लेटेंट हीट क्या, एमसीबी डेल्टी होता है, उससे सर हमारा क्या होता है कि लेटेंट हम जब एमसीबी थोड़ा ना होता है, लेटेंट तो सी थोड़ा ना लिखोगे वो आप, तो एचएफजी आएगा या एचआईएफ आएगा। हाँ एचआईएफ हाँ फ्यूजन है ना, दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस। हाँ तो एचआईएफ आएगा, सर लेटेंट टू फ्यूजन डायरेक्टली, एमएचआईएफ, एम एच एफ जी, हाँ एच एफ जी हो जाएगा सर, तो नॉट एचएफजी यहाँ बिकॉज दिस इज नॉट वेपराइजेशन, दिस इज फ्यूजन, तो एचआईएफ जी लिखोगे। जी सर, तो इससे सर हम 0 डिग्री सेल्सियस जैसे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है आइस का, और वाटर का हम यहाँ पे लेना पड़ेगा सर, वाटर से जैसे कि इसको सर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 210 किलो जूल पर मिनट आता है। आप ये चलो सर कोई बात 4 पॉइंट, हाँ नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ दीपक। देखो लास्ट टाइम से ठीक है, बेटर है, आज आप कंफर्टेबल लग रहे हो, ठीक डिलीवरी भी आप ठीक लाइन पे कर रहे हो। शुरू में आपने कोशिश किया, जब मैंने आपको बताया कि व्हाट यू आर डूइंग, लाइक आप यू मेंशनड आल्सो, मैं गेस कर रहा था, इट इज नॉट गुड एक्चुअली टू मेक ए रैंडम गेसेस। तो आप बोलो, या तो बोलो कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट कुछ कुछ लग रहा है सर कि ऐसा हो सकता है। आप तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बता रहे थे कि ऐसा करेंगे सर, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा आप बोल रहे थे। आर यू गेटिंग? पार्शियल प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? हाँ इफ यू आर अज्यूमिंग, यू आर कंसिडरिंग दोज मिक्सचर ऑफ गैसेस इंडिविजुअली in separate chambers at same pressure, at same volume, same temperature. Suppose you are having a mixture of gases. एक मीटर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मिक्सचर ऑफ गैसेस एट ए टेम्परेचर सपोज 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन, 300 केल्विन पे क्या है आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है। So then if you are assuming those individual gases in some separate chambers, the volume of each chamber is what, 1 meter cube, the 1 मीटर temperature of each chamber is what, 300 Kelvin. केल्विन, उस वॉल्यूम पे, उस टेम्परेचर पे जो गैस जो प्रेशर देगी,
दैट विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर। तो मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ गैसेज आपके पास एयर का, हाइड्रोजन है उसमें, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो फिर आपने ऑक्सीजन को ही रखा, 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन को 300 डिग्री केल्विन पे, उसका जो प्रेशर आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर। आर यू गेटिंग दीपक? पूरा डेफिनेशन क्या है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर which is nothing but the pressure of a gas when it will be kept individually in a container at same volume and same temperature. यस हाँ, तो वो आप थोड़ा सा बोलो। यस सर। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है लीकेज दीपक, इनफिल्ट्रेशन हाँ होता है हाँ, लीकेज, लीकेज जिसे हम छाननी, एक तरीके से छाननी हम बोल सकते हैं, जिसे कि हम चाय को छानते हैं, फिल्टर। नहीं 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 नहीं, हाँ फिल्ट्रेशन इनफिल नहीं, हाँ ये इन फिल्टर से मतलब नहीं है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो आपकी खिड़कियों के नीचे से या दरवाजे के नीचे से जो एयर, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर लीक होके आपके वेंटिलेशन स्पेस में आ रहा है, एयर कंडीशनर स्पेस में आ रहा है, उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अच्छा, वेंटिलेशन एयर जो है वो फ्रेश एयर जो हम इंटेंशनली मिक्स कर रहे हैं कंडीशनड एयर में, या एयर कंडीशनर में जो इंटेंशनली हम फ्रेश एयर भेज रहे हैं, दैट इज नोन एज वेंटिलेशन। बट अनइंटेंशनली जो लीकेज की वजह से एयर अंदर एंटर कर जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ओके। ठीक है, तो वेंटिलेशन तो हम करते हैं, इंटेंशनली हम एयर मिक्स करते हैं ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, प्योरिटी मेंटेन करने के लिए। प्योरिटी मेंटेन करने के लिए सर, प्योरिटी ऑफ एयर। इनफिल्ट्रेशन क्या है, जो जबरदस्ती हो जा रहा है, कहीं ना कहीं लीकेज है, हाँ क्रैक्स हैं, उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। तो थोड़ा देखना आप। जी सर। सुपर हीटिंग से परफॉर्मेंस थोड़ी ना बढ़ती है, सुपर हीटिंग से तो आपका क्या होता है, सुपर हीटिंग करने से आपका सीओपी नहीं बढ़ता। नहीं, सुपर हीटिंग सर हम जब कर हीटिंग रहे से हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, बट कंप्रेसर वर्क भी बढ़ता है। तो सुपर हीटिंग जैसे सुपर डिपेंड हीटिंग, करता है, सुपर हीटिंग हाँ डिपेंड डिपेंड कर करता रहा है है दो टाइप ऑफ दो रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट पे। पे। जी जी जी, हाँ जिस R12 हम बोले, R NH3 जो हाँ बोले, क्या मैं जिसे जहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंक्रीज करना है तो R12 यूज कर लेंगे, हाँ, तो और इन जहाँ पे जनरल आप हमारा क्या वर्क। बोलोगे, इन जनरल आप क्या हाँ बोलोगे कि सब कूलिंग से आपका सीओपी बढ़ सकता है, कंडेंसर का टेम्परेचर कम रखने से बढ़ सकता है, हाँ इवोपोरेटर का सर। टेम्परेचर हाई रखने से बढ़ सकता है। तो वो पॉइंट बोलो आप, ठीक है। और थोड़ा सा और सिंपल वे में क्रिस्टल क्लियर बताओ अपने आंसर, ठीक है। अभी आपने कहा कि MHIF, तो मास कितना है, 1 टन। ये जो होता है ना, ये जी 1 सर। US टन होता है, क्योंकि ये जो हाँ डेफिनेशन है ये एशरे ने दिया था। और एक US हाँ टन में 908 केजी होते हैं। तो जी जी 908 जी, गुना जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का, वो 334 होता है। हाँ सर तो 334 होता 908 गुना 334 डिवाइड बाई 24 इंटू 3600, है। ओके सर। ये करोगे तो फिर आपके पास 3.5 आ जाएगा। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 3.5 किलोवाट। करके देखना आप, ओके ये ओके बहुत सर। बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। ये हाँ थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर आपने बताया नहीं, इसको देखो आप, थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर। हाँ ओके। सर ये तो, जी सर। और लेटेंट हीट ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जितना हाई लेटेंट हीट होगा हाँ उतना ज्यादा आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। एक पॉइंट आपने ठीक जी बताया कि आपका मास ऑफ हाँ, सर्कुलेशन आपका घट जाएगा, और दैट इज गुड। जी तो सर। ओवरऑल आपका वर्क कम हो हाँ जाएगा अगर लेटेंट हाँ, वेपराइजेशन अच्छा है। ज्यादा रहेगा तो इसीलिए वहाँ, और फ्रिक्शन भी हमारा कम हो जाएगा, इसलिए कि वो ठीक है। हम जो कंप्रेशन है हाँ छोटा। हाँ, तो वो ठीक है। जी थ्रोटलिंग क्या है, आपका फ्रिक्शन होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस, जी जिसमें सर। प्रेशर जो आपका रिड्यूस करता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो एंट्रोपी जनरेशन होगा, दैट्स व्हाई थ्रोटलिंग इज ऑलवेज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ओवरऑल मेरे को ठीक लगा दीपक, ठीक है, आज बेटर था आपका। और बट एक दो जगहों पे जो आपने मिस्टेक की उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट करो। हाँ डन। थर्मोडायनेमिक वेट फॉर टेम्परेचर। हाँ ठीक है हाँ, सर, हम करते हैं फिर अगले दिन। ठीक है ओके सर, ओके दीपक, गुड लक, बेस्ट ओके। लक फॉर इंटरव्यू।